हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूं और तुमको भी होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आज ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो क्या क्या देखना है, विषाणु देखना है, विरॉइड, लाइकेन और प्रियॉन। कुछ शब्द पहली बार सुन रहे होंगे जैसे कि वायरॉइड और प्रियॉन। लाइकेन तो पढ़ा था हम लोगों ने, वायरस, वायरॉइड, लाइकेन और प्रियॉन। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। देखो किंगडम खत्म हो चुके हैं। किंगडम मतलब पूरे खत्म नहीं हुए हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, मोनेरा जगत देख चुके हैं, प्रोटिस्टा जगत देख चुके हैं, कवक जगत देख चुके हैं। फिर क्या बचा, प्लांटी जगत और एनिमेलिया। बहुत बड़े बड़े किंगडम में अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। तो फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर किंगडम खत्म हो गए हैं इस चैप्टर के तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किंगडम में आते ही नहीं है भाई साहब। इनको मतलब ऐसा है कि इनको बोला जाओ तुम जाओ, नहीं रख रहे तुमको, हम हमारे किंगडम में नहीं रख रहे। ये इधर गए भाई साहब रख लो, ये भी बोले नहीं रख रहे, वो उधर गए अरे रख लो नहीं रख रहे। तो नहीं रख रहे तो पढ़ना तो है ना, क्यों नहीं रखा, ऐसा क्या कारण है जो नहीं रखा। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है आपको याद रखना है, ये अकोस्की कहते हैं इसके हम लोग, ये सेलुलर नहीं है। अकोस्की जीव है ये, तो ये अकोस्की जीवों की बात करते हैं। तो इनको पांच जगत यानी किंगडम वर्गीकरण में जगह नहीं मिली, यानी कि इनका जो है उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जितने हम लोगों ने 5 किंगडम मतलब अभी पढ़े नहीं, 3 पढ़े, 2 आगे और पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत तो बात कर ही ली हम लोगों ने। तो ये सब क्या है, सेलुलर है। किसी में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है तो किसी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इनमें कौन सी पाई जाती है पता ही नहीं, तो इसलिए जो है इनको क्या कहा गया, अकोस्की जीव, यानी जिसमें कोशिका नहीं है। तो कंफर्म ही नहीं है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी ये जीवित है या अजीवित है, यानी कि निर्जीव है या सजीव है। तो ये याद रखना, अकोस्की जीव है ये, और इनको 5 जगत वर्गीकरण में इनका उल्लेख नहीं है, इनको जगह नहीं मिली। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वैसे तो ये सभी देखना है, लेकिन आज जो मेन टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं वायरस। क्या देखने वाले हैं हम लोग, वायरस। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वायरस की बात करें तो ये याद रखना है, ये बैक्टीरियल रक हो गया मेरे पोलियो। तो ये बैक्टीरियल वायरस अथवा बैक्टीरियल वायरस अथवा ये यहां पे होता है जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये होता है दोहरी लड़ी वाले इसमें डीएनए होते हैं, और ये क्या करते हैं, तो ये जो है बैक्टीरिया पे संक्रमण करते हैं। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये बैक्टीरिया पे संक्रमण करते हैं। ये हम लोगों ने कुछ बातें इसकी देखी। ठीक है, वायरस की बात करें, वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दिया है एक, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, एनसीईआरटी माता ने दिया है। तो एक होता है बैक्टीरियल वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। अधिकतर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में इसी का यूज किया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है 12वीं में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीवाणु भोजी की बात करते हैं, तो इसमें दोहरी लड़ी वाले डीएनए होता है। दोहरी लड़ी का मतलब क्या है, वो फटाके वाली लड़ी जो हम लोग दिवाली में जलाते हैं, 2-2 जलाते हैं, नहीं, वो डीएनए की स्टैंड देखी ना आपने, ऐसे आड़ी टेढ़ी रहती है। तो कितनी लड़ी होती है, 2, जिसको स्टैंड कहते हैं। डबल स्टैंडर्ड होता है ये, और बैक्टीरिया पे ये क्या करता है, संक्रमण। चलो आगे देखते हैं। तो वायरस की कहानी कुछ ऐसी है कि ये दिखता कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बन पाएगा वैसे, आई विल ट्राई। आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा, ठीक है, बन गया आखिर। गोल नहीं बना पर बन गया। ठीक है, चलो यहाँ से मिटाते हैं इसको
और कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये वायरस क्या होता है, एक कवरिंग रहती है, उसके अंदर रहता है। तो ये मैंने बना दिया, वाह बड़ा अच्छा बनाया मैंने। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, याद रखना वायरस की बात करते हैं तो इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट यानी कि इसमें क्या क्या होता है, किस चीज से ये मिलके बना होता है। तो इसके कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसको आपने मैगी वगैरह खाई होंगी ना, उसके पीछे लिखा है कंपोनेंट यानी कि सामग्री। तो किस सामग्री से मिलके बना है ये, तो ये बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है, तो याद रखना किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, लेकिन टर्मोलॉजी आपको इंग्लिश में याद रखनी है। ठीक है, बाकी तो थ्योरी तो हिंदी में पढ़ेंगे ही हम लोग, और जितने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो भी पढ़ते हिंदी में ही है। टर्मोलॉजी और सारी चीज़ें वो इंग्लिश में लिखते हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन थोड़ी सी टर्मोलॉजी हम लोग जो है इंग्लिश ले लेते हैं, बाकी हिंदी में पढ़ते हैं। चल, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, न्यूक्लियो का मतलब क्या है कि यहां पे जो है डीएनए भी होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो कॉलम न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। आर को शायद पोलियो हो गया है, तो इसको मैं बना देता हूं अच्छे से। ठीक है, तो डीएनए भी होता है और क्या होता है, आरएनए भी होता है। अब डीएनए और आरएनए दोनों होता है, तो किसमें क्या होता है पता कैसे चलेगा। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि जो डीएनए है ये एक अथवा दोहरी लड़ी वाला डीएनए किसमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जंतु में। अगर जंतु की बात करें तो जंतु में अगर वायरस होता है तो उसमें जो डीएनए होगा वो एक स्टैंडर्ड वाला या जो है डबल स्टैंडर्ड वाला हो सकता है। अगर बात करें पादप की बात करें यानी प्लांट की बात करें, तो यहां पे ये होता है एक लड़ी वाला, यानी एक स्टैंड वाला। यानी ये जो वायरस है प्लांट में होगा तो उसमें आरएनए होगा एक लड़ी वाला, एनिमल में होगा तो डीएनए होगा, और कैसा होगा, एक या फिर दोहरी लड़ी वाला। एनसीईआरटी माता कह रही है ऐसा। ठीक है, जैसा एनसीईआरटी माता ने कहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज याद रखना, नीट का एग्जाम निकालना है या 11th का या 12th का निकालना है, तो जितना हमको जरूरत है ना उतना पढ़ना सफिशियंट है। होता क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, वायरस यहाँ से आया वहां से आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें। और अभी तो वैसे ही जो है YouTube पे आपको इतने सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे अलग अलग टीचर जो है अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं। हालांकि सब बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अब देखो तो वो किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, पता लग रहा है वो एक हायर एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, आप 12th के लिए पढ़ रहे हो, आप नीट के लिए पढ़ रहे हो। तो नीट के लिए जो है एनसीईआरटी सफिशियंट है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना आप पढ़ लोगे तो नीट में बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं। और अगर आप 11th 12th में भी हो तो जो है आपके जो एमपी बोर्ड है या जिस भी बोर्ड से हो आप, उन्होंने बोल दिया कि सारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, एनसीईआरटी माता से ही आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि आरएनए जो है पादप में होगा तो एक लड़ी, और डीएनए जंतु में होगा तो एक या तो दोहरी लड़ी। फिर एनसीईआरटी माता कहती है कि क्या कहती है एनसीईआरटी माता, एनसीईआरटी माता कहती है कभी भी डीएनए या आरएनए दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होते हैं। जब भी होंगे वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। यह आपको याद रखना है। टिक 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 टिक। चलो मैंने इसको बंद कर दिया। अब हम लोग वायरस के डायग्राम पे आ जाते हैं। तो वायरस के डायग्राम की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो है ऐसे कुंडलित इसमें पाया जाता है। ठीक है, कवरिंग में ठक 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 धक 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 ठक 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 ठक। अपने हार्ट की हार्ट बीट सुनिए,
धक 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 धक। वो बॉलीवुड वाले ने गाना बनाया ना, बॉलीवुड में गाना है, दिल धक धक करता है रे तुझ पे ही मरता है, ऐसा कुछ गाना है। तो दिल धक धक नहीं करता है अकॉर्डिंग टू बायो, क्या करता है, दिल लब डब करता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। तो बॉलीवुड के गाने सुन के एग्जाम में मत लिख देना कि जो है धक धक करता है। गुलाबी आंखें ये जो तेरी देखी, कहाँ देखी भाई साहब आपने गुलाबी आंखें, कहाँ देखी मुझे बताओ। ब्लैक ही होती है, ब्राउन होती है, गुलाबी तो नहीं होती है। चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, ये जो कुंडलित संरचना है इसको क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको कहते हैं कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर हिंदी में इसको लिखते हैं पेटी कोशक। इसलिए मैं बोलता हूं हिंदी की टर्मोलॉजी याद नहीं रखनी है, ठीक है ना। कैप्सोमेयर याद रखना है आपको। और अगर नहीं मान रहा है मन तो याद रख सकते हो क्या, पेटी कोशक। पेटी कोशक। तो ये कैप्सोमेयर की कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे ये जो कैप्सोमेयर है ये पेटी कांसक कुंडलिनी, पेटी कांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप होता है वायरस का, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये जो कुंडलित है, पेटी कांसक कुंडलिनी है या तो बहुफलक, देखो बहु यानी बहुत सारे, जो फलक है वो ज्यामितीय रूप है, उसी को क्या कह रहे हैं, कैप्सोमेयर कह रहे हैं। जो याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया। देखो मेरे लेक्चर में आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगी, क्योंकि नीट में कहा जाता है कि एनसीईआरटी की लाइन से एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या इस लाइन से क्वेश्चन आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा लेक्चर देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओ तो आपको एक एक चीज समझ में आए, वरना मुझसे पढ़ के जाओगे एनसीईआरटी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो मेरे लेक्चर देखने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है क्लियर हो जाएंगी। चलो टॉपिक पे आते हैं। कैप्सोमेयर यानी ज्यामितीय रूप को ही हम लोगों ने कैप्सोमेयर कह दिया। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो पूरा आवरण है इसको क्या कहेंगे, तो ये याद रखना है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैप्सिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो गया तो इसको कहते हैं कैप्सिड। क्लियर है, क्या कहते हैं, कैप्सिड। ये देखो ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल नहीं भूलनी है, कैप्सिड क्या है, कैप्सोमेयर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कैप्सिड है। अब ये कैप्सिड क्या करता है, ये कवर्ड कर देता है, यानी कि आवृत या आवरण, किसको आवृत करता है, किसको, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए, तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसको कवर करने का काम करता है कौन, कैप्सिड। कवर नहीं, संरक्षण यानी कि बचाने का काम करता है, आवृत करने का काम करता है कौन, कैप्सिड। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको यह याद रखना है कि जो वायरस है इसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, इसमें जीवन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये जो है सजीव कोशिका, सजीव, ये का हो गया पोलियो, सजीव कोशिका के बाहर ये रवेदार संरचना होती है। रवेदार मतलब कौन सा, जिससे हलवा बनता है, रवा तो हम लोगों ने यही सुना है अभी तक के, तो ये होता है रवेदार, ठीक है। रवेदार का मतलब क्या होता है, रवेदार का मतलब होता है क्रिस्टलिन। अब क्रिस्टलिन भी नहीं सुना तो फिर आपने सुना क्या है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थोड़ी बहुत। क्रिस्टलिन की बात करते हैं, क्रिस्टल, शक्कर देखिए, शुगर, उसका जो दाना होता है कैसा होता है, ऐसा, मैं बड़ा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, होता नहीं है शुगर का दाना इतना बड़ा, मैं बना देता हूं। तो ये क्या है, क्रिस्टल है। क्लियर है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग, तो क्या बताया मैंने, जीवन नहीं होता है।
तो वायरस में जीवन नहीं होता है, ये नॉन लिविंग है, इसलिए तो इसको क्या बोला, अकोस्की। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, अभी रिसर्च चल रही है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन एनसीईआरटी माता ने लिखा है कि इसमें जो है जीवन नहीं होता है और सजीव कोशिका के बाहर एक ये क्रिस्टलिन जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अभी कोविड आया था, बहुत सारे लोग परेशान थे वायरस से, और ये झिंगा मेरे को परेशान कर रहा है, झिंगा है, कीड़ा है, पता नहीं क्या है। तो क्या था, वायरस कब आया था, कोविड में। बड़े मजे ले रहे थे लोग मास्क के, सैनिटाइजर के। अब ना तो मास्क भी नहीं है और सैनिटाइजर भी नहीं है, और मास्क के नाम पे भी बस फॉर्मेलिटी हो रही थी। वो 5 रुपए का आता था, 5-10 रुपए का वो रुमाल बोल रहा, क्योंकि अधिकतर लोगों ने तो रुमाल ही बांधा। तो जो मास्क है वो भी जो 10-5 रुपए का मिलने वाला वो 25-30 रुपए का मिलता था। उसमें भी 2 भाई लोग शेयरिंग कर लेते थे, 2 दोस्त आपस, लड़कों में सब चलता है, तो वो लगाता था, कहीं एंटर होना तो ले भाई वो खिड़की से दे दो, तू भी आ जा भाई वही लगा के। तो ऐसा भी किया है लोगों ने। चल, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो जीवन है वो नहीं होता और सजीव कोशिका के बाहर रवेदार संरचना होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये याद रखना है, ये जो जीवन नहीं होता है और कोशिका को संक्रमित करने का इसका काम होता है। देखो क्या है, जीवन नहीं है लेकिन फिर भी क्या करेंगे, सजीव कोशिका को संक्रमित करेगा और ये इंटर हो जाता है सजीव कोशिका में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये इंटर हो गया और यहाँ पे क्या करेगा, अब ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिकृत्यन, यानी ये प्रतिकृति बनाएगा। प्रतिकृति का मतलब क्या है, प्रतिकृति का मतलब है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, फोटोकॉपी। आप एक डालोगे और बहुत सारी फोटोकॉपी निकल के आ जाएंगी। डीएनए एक आया या आरएनए एक आया, लेकिन इसने बहुत सारी अपनी कॉपी बना दी, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। कैसे बनाई, तो यहाँ पे जो मेजबान कोशिका थी, ये मेजबान क्या होती है, मेजबान यानी होस्ट सेल, होस्ट यानी मेहमान वाली कोशिका। हम बोलते हैं ना हमारे घर में गेस्ट आए, तो ये होस्ट सेल, भूत वाली सेल तो नहीं, भूत वाली नहीं, इसको मेहमान बोलेंगे हम लोग। ये हमारे मेहमान हैं, मेहमान नवाजी ये करते नहीं है, करवाते हैं। तो बताता हूं कैसे। देखो क्या होता है, ये एक सेल को यूज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन की हो, बैक्टीरिया की, किसी को की भी, इस सेल में इंटर हो जाते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे जिसके सेल में इंटर होते हैं उसको मेजबान कोशिका या होस्ट सेल कहते हैं। अब क्या होता है, उसकी मशीनरी को यूज करते हैं, ये मशीनरी को यूज करेंगे, यानी अंदर का जो सिस्टम है उसको यूज करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई साहब हम तुम्हारे घर के ये, या तो फिर बंदूक रख देंगे कि चलो काम करो। तो वो क्या होता है, 1 से 2, 4, 5 सेल बनाते रहती है, और जब इनका काम हो जाता है ये होस्ट सेल को ये मार देती है और यहाँ पे रेप्लिकेशन ये होते रहता है। क्लियर है, चलो आगे देखें हम लोग। अब हम लोग जो है वायरस के शेप की बात करते हैं, यानी कि साइज की बात। तो हम लोग शेप की बात करें, शेप यानी एप्पल नहीं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले तो TMV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोचो, मैं जब तक डायग्राम बनाता हूं। जंग जुग छाक छक छाक, झाक छक छाक छक छाक। हालांकि मैं इतना बड़ा बनाऊं क्यों, आपको छोटे में भी दिख जाएगा। धक झक 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 छक छाक छाक झाक। तो कुछ स्कूल में बड़ा मज़ा आता था ऐसे गोले बनाने में, सर मैडम भी बनवाते थे। तो देखते हैं हम लोग। सो 1 मिनट रुकना आप, शायद कोई तो आया है। तो 1 मिनट में आया, मैं ये बन गया मेरा डायग्राम, और यहाँ से ये मैंने निकाल दिया इसकी चुंदी। चलो आगे बताता हूँ ये क्या है। तो 1 मिनट रुकना, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलो तो करते हैं हम लोग कंटिन्यू। ये मैंने कुछ गंदा सा डायग्राम बना दिया, इसको फिर से बनाता हूँ मैं। बड़ा गंदा सा डायग्राम लग रहा है, तो चलो इसको फिर से बनाता हूँ मैं। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ मैं।
झक झक झक। स्कूल में ऐसे गोले तो बनाए होंगे आपने। मैडम बोलती होंगी बेटा गोला बनाओ, गोला 2 गोले बनाओ, फिर उसको मिटाओ, फिर आ बनाओ, फिर ब बनाओ। तो गोले तो बहुत बनाए हम लोगों ने। तो गोले यहाँ पे भी बना ही लेंगे। गंदे से बनाएंगे, अब तो भूल गए हम लोग। चल, तो ये बना दिया मैंने। थोड़ा गंदा बना है लेकिन अच्छा बना है। क्या है ये? तो ये है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस, जिसको हम लोग लिखते हैं TMV। तो ये याद रखना है, टोबैको मोजेक वायरस ये है। क्लियर हुआ क्या इसमें? मतलब हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, बस संरचना ये है कि यहाँ से ये जो है DNA या RNA निकलता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको कि जो RNA है अगर प्लांट में होगा, टोबैको मोजेक वायरस दिख रहा है, टोबैको मतलब क्या? तंबाकू का पौधा पे अगर ये वायरस होगा तो कितना होगा? 1 लड़ी। ये देखो 1 लड़ी निकाल दी हम लोगों ने। क्लियर है? चलो आगे देखिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बनाते हैं हम लोग। तो बैक्टीरियोफेज की कहानी कुछ ऐसी है कि ये ऐसा दिखाई देगा, केकड़े जैसा। ठीक है, तो ये है बैक्टीरियोफेज। यहां पे जो है DNA होता है, DNA या RNA यानी जेनेटिक मटेरियल इसका। तो ये याद रखना, यहां पे लिखते हैं DSRNA, सॉरी DNA। क्या बोला एनसीईआरटी माता ने? क्या कहा कि DNA में होगा तो कैसा होगा? 1 या पे दोहरी लड़ी वाला। तो DS का मतलब क्या है? DS का मतलब है डबल स्टैंडर्ड DNA। क्लियर है यहां तक के? यानी दोहरी लड़ी वाला। देखो तो यहां पे क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे हेड यानी क्या होता है? शीर्ष। और इसके शीर्ष को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। पढ़ा है हम लोगों ने, कैप्सिड कहते हैं। फिर यहां पे जो है ये होती है इसकी कॉलर। कॉलर को थोड़ा ऊपर उठाकर, ऐसा कुछ गाना है, सुना होगा आपने, मैंने भी सिर्फ इतना ही सुना है। तो ये जो है कॉलर है, ये वाली जो हमारी कॉलर है ना, तो ये है कॉलर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके नीचे का एरिया जो होता है, इसको कहते हैं शीथ। शीथ का मतलब होता है आक्षद, और आक्षद का मतलब क्या होता है? आक्षद का मतलब होता है आवरण। क्लियर है? तो ये इसका आवरण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये एक स्ट्रक्चर, तो इसको कहते हैं टेल फाइबर्स। क्या कहते हैं? टेल फाइबर्स, यानी कि तंतुपुच्छ। क्या हो गया? तंतु की पूंछ हो गई है। डायग्राम किसका है ये? तो ये है जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। क्लियर है? तो किसका डायग्राम है? बैक्टीरियोफेज का, जो एनसीईआरटी माता ने हमको दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बोर्ड तो भर गया, जगह है नहीं। और मैंने कहा था आपसे कि मैं जिससे रब करता हूँ बोर्ड, बड़ा सीक्रेट कपड़ा है मेरा, वो बड़ा सीक्रेट डस्टर है, तो मैं वो बता नहीं सकता आपको, वरना आप भी देख लोगे। तो जगह तो है नहीं, तो क्या करें फिर? तो रिवाइज करते हैं और बाकी की बातें जो है अगले लेक्चर में करेंगे। सेलिब्रेट करने वाले थे हम, अगले लेक्चर में करेंगे। देखो क्या क्या देखा, वायरस की कहानी देखी। वायरस, विरोइड, लाइकेन और प्रियन की बात करते हैं, तो ये होते हैं आकोषकी जीव। ठीक है, तो इनको 5 जगत में जो है जगह नहीं मिली, तो 5 जगत वर्गीकरण में इनका उल्लेख नहीं होता है। वायरस की बात करें, फिर मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरियल वायरस या फिर जो है जीवाणुभोजी जो वायरस होते हैं, उसमें दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। ये देखो क्या लिखा है? DSDNA, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि दोहरी लड़ी वाले डीएनए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कहाँ संक्रमण करते हैं, तो ये बैक्टीरिया पर संक्रमण करते हैं। कंपोनेंट क्या है?
तो न्यूक्लियो प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए और आरएनए, ठीक है। एनिमल में होंगे, जंतु में होंगे तो एक या दोहरी लड़ी वाले हो जाएंगे, ये हमने देखा। प्लांट में होंगे तो एक लड़ी वाले, ये देखो टोबैको मोजेक वायरस। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि ये हमारा जो है वायरस है, तो वायरस जो है कुंडलित अवस्था में रहता है, जिसको कैप्सोमेयर कहते हैं, पेटी कोशक, ठीक है। इस पे जो आवरण होगा उसको हम लोग कहेंगे कैप्सिड, और ये जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए, इसको जो है कवर करने का काम करता है, संरक्षित रखने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं तो इसमें जीवन नहीं होता है। सजीव कोशिका के बाहर रवेदार संरचना देखने को मिल जाती है, और कोशिका को क्या करता है, ये संक्रमित, और जो मेजबान कोशिका है, होस्ट सेल है, उसको ये क्या करता है, उसकी मशीनरी को यूज करके उसको मार देता है और बहुत सारी प्रतिकृति यानी कि कॉपी बनाता है। कुछ छोटा तो नहीं। हाँ, डीएनए या आरएनए जो है दोनों एक साथ नहीं होंगे किसी में भी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी यानी कि खोज, कि वायरस की खोज किसने की, कैसे हुआ, और उसके बाद फिर वायरस, विरोइड्स, प्रियन और लाइकेन। क्लियर है? तो ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, कमेंट्स करके बताना है क्लास समझ में आई। अगर क्लास समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल जब भी क्लास डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जीवन का आनंद लेते हुए, थोड़ी सी मेहनत करते हुए, थोड़ी सी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हुए या अपने लक्ष्य को आकर्षित करते हुए। तो चलो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।